हेलो एवरीवन। आज हम कोडिंग और प्रोग्रामिंग के बारे में डिटेल में बातें करेंगे। हम ये समझेंगे कि ये क्या है, इनका क्या यूज है और क्यों ये आज के समय में इतने जरूरी है। तो देखो, प्रोग्रामिंग और कोडिंग को कई लोग एक जैसा समझते होंगे कि ये एक ही है, हाँ, ये कोडिंग बोलो या प्रोग्रामिंग बोलो, लेकिन नहीं, आप गलत हो। आज हम इनके बारे में कुछ की डिफरेंस भी समझेंगे, क्या इनके डिफरेंस होते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कोडिंग से। आखिर कोडिंग क्या है? देखो, कोडिंग का मतलब है कंप्यूटर को समझाने लायक इंस्ट्रक्शंस देना। ये इंस्ट्रक्शंस एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखी जाती है, जैसे पाइथन, जावा या सी प्लस प्लस या सी। कई सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है मार्केट में, हर किसी का अपने अपने फायदे होते हैं। आज की डिजिटल दुनिया में हर चीज कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर के थ्रू होती है। अगर आप कोडिंग जानते हैं तो आप अपने आइडियाज को सॉफ्टवेयर में बदल सकते हैं। चलो एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं। मान लो अगर आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है, कंप्यूटर को आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि आप हेलो वर्ल्ड, या फिर आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो कि आप मेरा नाम प्रिंट करा दो स्क्रीन पर। तो आप ये कोड लिखेंगे, आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा होगा, सिंपल सा प्रिंट आपने लिखा, उसके अंदर आपने अपना नाम डाल दिया, फिर कुछ भी जो भी प्रिंट कराना होगा, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हेलो वर्ल्ड, ये प्रिंट कराना है। तो ये सिर्फ एक लाइन का कोड है, लेकिन यहाँ ये आपके प्रोग्राम की शुरुआत है। अब बात करते हैं प्रोग्रामिंग की। तो प्रोग्रामिंग का मतलब है सॉफ्टवेयर बनाने का प्रोसेस, जिसमें कोडिंग भी शामिल है। लेकिन इसमें और भी बहुत कुछ होती है। इसमें प्लानिंग, डिजाइनिंग, टेस्टिंग और डिबगिंग जैसी भी चीजें होती हैं। प्रोग्रामिंग में कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं जिनको कि हमें फॉलो करना होता है, हर एक प्रोग्रामर को करना होता है ये फॉलो। सबसे पहला स्टेप आता है प्लानिंग। पहले आपको सोचना होता है कि आप क्या बनाना चाहते हैं। स्टार्टिंग में प्लान करोगे ना कि आप कोई चीज बनाने की शुरू कर रहे हो, कोई सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हो, तो पूरी पूरी उसकी प्लानिंग होनी चाहिए। पहले प्लान करोगे। प्लान आप हो सकता है कॉपी पर लिख रहे हो सकता है आप अपने वर्ड फाइल में कहीं भी जाकर के आप उस पूरे प्लानिंग को बता रहे हो। सेकेंड स्टेप आता है डिजाइनिंग। फिर आप डिजाइन करते हैं कि सॉफ्टवेयर का इंटरफेस कैसा होगा। चलो, आपने प्लानिंग तो कर लिया कि नहीं, मैं ये चीजें करूंगा, सॉफ्टवेयर होगा मेरा, उसमें ये चीजें मुझे डालना है। तो प्लानिंग तो ठीक है, लेकिन अब उसको आगे नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे, डिजाइनिंग बनाएंगे उसका। पूरा अच्छे से डिजाइन करेंगे कि मेरा सॉफ्टवेयर कैसा दिखेगा, इस जगह पे क्या पोजीशन होगी। ठीक, ये ठीक उस तरीके से है जैसे घर बनाने के लिए क्या करना होता है। सबसे पहले प्लानिंग होती है कि प्लानिंग में क्या होगा, कितना पैसा खर्च आएगा मेरा, किस एरिया में जमीन लेना है मुझे, या फिर रेंट पे लेना है या लीज पर लेना है, कैसे लेना है, हर एक चीज का पूरा प्लानिंग होता है घर बनाने से पहले। जब प्लानिंग आप कर लेते हैं तो फिर आप क्या करते हो कि एक घर का नक्शा तैयार करने के लिए कोई आर्किटेक्ट हायर करते हो। तो फिर वो पूरा का पूरा डिजाइन आपके घर का तैयार करता है, अच्छा आपका घर ऐसा कुछ दिखने वाला है। तो ठीक उसी तरीके से इसमें भी हम डिजाइनिंग तैयार करते हैं कि कैसा हमारा सॉफ्टवेयर दिखने वाला है, उसमें क्या क्या चीजें होने वाली हैं, ये सब होता है। उसके बाद शुरू होता है आपका कोडिंग। जी हाँ, तो कोडिंग जो है ना, ये प्रोग्रामिंग के अंदर ही आता है। तो कोडिंग उसमें अब क्या करते हैं कि हमने डिजाइनिंग कर लिया, प्लानिंग हो गया हमारा, डिजाइनिंग हो गया, तीसरे स्टेप पे है कोडिंग। अब कोडिंग में अब जो कुछ भी हमने सोचा है, अब उसको हम इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिए हैं। ये ठीक उस तरीके से है जैसे घर के लिए क्या था कि चलो प्लानिंग किया, पहले पैसा वगैरह कलेक्ट किया, इतना पैसा लगेगा, सब कुछ खर्चा एस्टिमेटेड बजट हमने सोचा। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि डिजाइन किया घर का, चलो नक्शा वगैरह तैयार कर लिया। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, घर को बनाना शुरू करते हैं। ईट एक एक ईट जोड़ जोड़ के जो भी मिस्त्री वगैरह हैं उनसे बनवाते हैं घर अपना। फिर जिस तरीके से घर की पूरी डिजाइनिंग जैसी बनी हुई है, उसी तरीके से देख देख के हम अपना घर बनाते हैं। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर डिजाइनिंग के हिसाब से हम कोडिंग करते हैं। अब उसके बाद टेस्टिंग होती है। जब आप कोड लिख लेते हैं तो आपको उससे टेस्ट करना होता है कि आपका कोड सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। अब अगला स्टेप आता है डिबगिंग। डिबगिंग में क्या होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप उसको फिक्स करना होता है। तो मान लो कि टेस्टिंग कर रहे हो, तो अब टेस्टिंग के टाइम हो सकता है कोई समस्या मिल जाए। सॉफ्टवेयर बनाया है आपने, कोडिंग किया है, हो सकता है कि जरूरी थोड़ी आप भगवान तो हो नहीं, हो सकता है कोई गलती वहां उसमें आपसे हो गई हो, तो डिबगिंग के टाइम पता लग जाता है कि अगर कोई गलती हुई है। तो डिबगिंग से अच्छा ये मिस्टेक है, ठीक है, आप फिर से इसको ठीक करो, मैंने आपको बता दिया, पॉइंट आउट कर दिया, आप इसको फिर से फिक्स करो। तो कोडिंग और प्रोग्रामिंग में क्या फर्क है आखिर? देखो, कोडिंग सिर्फ कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देना है, जबकि प्रोग्रामिंग में आपको सोचना, डिजाइन करना और प्रॉब्लम को सॉल्व करना भी पड़ता है। प्रोग्रामिंग एक कंप्लीट प्रोसेस है, जबकि कोडिंग उसका एक छोटा सा हिस्सा है। तो ये आज इससे आपको पता होना चाहिए कि प्रोग्रामिंग और कोडिंग में डिफरेंस क्या है, और दोनों को अब आपने बहुत अच्छे से समझा भी कि कोडिंग क्या होता है और प्रोग्रामिंग क्या होता है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा।
तो अगर समझ में आ गया तो आज के समय में ये स्किल सीखना बहुत जरूरी है। आप भी कोडिंग सीखने की कोशिश करिए, क्योंकि ये आपके लिए नए अपॉर्चुनिटीज भी खोल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।